सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल आज ला रहा है सबसे लोकप्रिय अपने अनादि निधन तीर्थ से सादर जय श्री साथ रात्रि 8 बजे आपके पास पावन दिन। आज हमारे अभिनंदन भगवान जी का है हमारा गर्व और मोक्ष कल्याणक। और शुरुआत करते हैं इसी बात से जहां से वह मोक्ष गए थे वही धरा वही शिखर जी। बस 2 साल के लिए मांगता हूं आपसे, बस 2 साल के लिए श्वेतांबर कमेटियों से, दिगंबर कमेटियों से, अध्यक्ष से, उनकी कार्य समिति से 2 साल दे दो मुझको। नहीं कुछ करूंगा तुम्हारे, ना तुम्हारी कोई प्रशस्ति बदलूंगा, ना कोई परंपरा बदलूंगा। अरे ना मैं यहाँ पे कोई धन बटोरने की मशीन लेकर आया हूं, ना मैं कोई मूर्ति बदलूंगा। मैं कुछ नहीं बदलूंगा, पर जब तुम्हें दूंगा तो मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में, एक नई नवेली दुल्हन के रूप में तुम्हें शिखर जी तुम्हें सौंप दूंगा। बस ये कहा है। ये जो पोस्ट देखी ना आपने, ये पोस्ट रथ को कल रात्रि 10:40 पर लिखकर हमें भेजी गई, पहुंची हमारे पास। और बताया किसने भेजी? चित्र देख रहे हैं आप, बहुत कठिन है। कह दिया मैं 15 दिन कुछ भोजन आहार नहीं लूंगा। देख लीजिए, अभी लिया था 16 दिन बाद, अब फिर तप में लग गए हैं। बोलूंगा कुछ नहीं, इसलिए ये आपके पास पोस्ट भेज दी है। देख लो मैं तुमसे क्या मांगता हूं, पहचान लीजिए आप। बताएंगे हम नहीं, पहचानना आपको होगा। जिसने ये मांग लिया आपसे 2 साल और कह दिया कि इस सब में करूंगा तो केवल काया कल्प करके दे दूंगा तुम्हें, जो तुम कुछ नहीं कर पाते हो वह तुम्हें करके दिखा दूंगा। पर अपना शिखर जी कैसे इनको दे दें जो इस समय ध्यान मग्न है, बोल रहे नहीं, खा पी कुछ रहे नहीं, हमारा काम कैसे कर देंगे? और फिर जब भी कुछ दिया जाता है तो पहले ठोक ठोक कर बजा बजा कर देख लेता है कि माल कितना चंगा है, करने वाला कुछ करने वाला। बस इन्होंने इसका कहते हैं ना, वह टेलर भी, कभी कोई फिल्म होती है ना, दिखती है, जैसे बाहुबली 2 आई थी तो फिर उससे पहले टेलर दिखा था, मालूम चल गया कैसी पिक्चर। तो बस इन्होंने भी अक्षय तृतीया को अपना टेलर दिखा दिया। अरे जो 950 दिन से हम कुछ नहीं कर पाए, ना पुलिस कर पाई, ना प्रशासन कर पाया, ना मंदिर बनाने वाले कुछ पाए, ना मंदिर की कमेटियां कर पाई, ना कोई अध्यक्ष कर पाया, ना कोई चपरासी कर पाया, ना कोई पुलिस बल कर पाया, ना कोई रक्षा करने वाला कर पाया, ना भक्त कर पाए। अपने भगवान को ताले में बंद रखे 950 दिन से कुछ ऐसे ही देखते रहे, हम भी और आप भी। पर सब कुछ कहते नहीं होना चाहिए, नहीं। अरे ताले में भगवान, अरे ऐसे भक्त क्या करेंगे जब तुम नहीं कर पाते अपने भगवान के सामने उनकी मूर्त का कल्याण। इन्होंने अक्षय तृतीया को वही कल्याण करके दिखा दिया। और उस दिन सुबह स्वर्णभद्रकूट से चलते हुए नीचे आए। टाइम था 5:45, घड़ी बजा रही थी। दिन था 3 मई बैसाख शुक्ल तृतीया को, और उतर गए थे नीचे, और नीचे से लोग आ रहे थे दर्शनार्थी। मिलन होना था चौपड़ा कुंड पर। घड़ियां 6 बजा चुकी थी, लगभग 6:05, 6:10 हो गए थे। सूर्य ने किरणें फैलानी रोज की तरह शुरू कर दी थी, पर वहां सूर्य किरण फैला रहा था और यहां से आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। नीचे सीता नाला टपक रहा था, बह रहा था धीरे धीरे बूंदों की तरह, जैसे ये आंखों से आंसू की धार बह रही थी। भगवान के सामने थी, हे भगवान मैं कुछ नहीं कर पाया, लोग मुझे कहते हैं मैं तेरा भक्त हूं। अरे भक्त तो सारे हैं, पर आज हम सब क्या कम बख्त हो गए भगवान। यह भक्त तेरा कुछ नहीं कर पाया, ना पुलिस कर पाई, ना प्रशासन कर पाया। मेरी आंखों की आज क्या कहूं, बोल नहीं सकता, बोलना नहीं चाहता क्या। मैं तेरे सामने निशब्द हो गया हूँ। और ये आंसू से टपकती हुए आंखों से यह साव झलक रही थी, जहाँ वो बता रही थी कि अंदर कितनी पीड़ा, अग्नि धधक रही थी, दर्द हो रहा था, पीड़ा हो रही थी। जब भगवान को इन कट घरों में ताले के अंदर बंद देखता है तो सचमुच असली भक्त तो वही होता है जो भगवान के आगे गिड़गिड़ा कर कहता है, भगवान अरे मान तुंग आचार्य जी ने 48 ताले खोल कर दिखाए थे, क्या मैं इस ताले को नहीं खोल सकता? बस आंसू से टपकते हुए कुछ ऐसे ही बयान हो रही थी यह हवा। हाँ, इतना आज स्पष्ट कर दें, चैनल महालक्ष्मी को सबसे पहले ये ताला खोलते हुए देख रहे हैं ना आप, इसकी सूचना सबसे पहले हमें तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष ने दी कि पूरे दल बल पुलिस के साथ यह सुरक्षा के साथ ये काम हो रहा है। हकीकत में ना पुलिस थी, ना दल थी, ना बल था, ना प्रशासन था, कोई नहीं था। भक्त थे और भक्त का भगवान सामने देख रहा था। अरे तुम कितने भी ताले में बंद कर दो, अगर भक्ति श्रद्धा समर्पण होगा, चाहे मौन हो, चाहे आर नहीं दिया हो, वह शक्ति सामने अपने आप तेज बनकर अपने आप उधरती है। भगवान स्वयं नहीं आते, वह किसी ना किसी रूप में आके ऐसे ताले खोल दिए जाते हैं, चाहे भक्त खोले चाहे कोई और। देख रहे हैं आप किस तरीके से हमारे आचार्य श्री अब बोलते हैं आपसे प्रसन्न सागर जी, जो इस समय स्वर्णभद्रकूट में सिंह निश्चित वर में निरंतर व्रत लीन है।
और यह दिन था, आज उनका 16वां उपवास का पारणा होना था। अक्षय तृतीया का पावन दिन था, वह दिन जो कहते हैं हिंदुओं के धाम के भी कपाट खुलते हैं जिस दिन, और उसी दिन आज यह कपाट 950 दिन बाद खुल रहे थे। कैसे गदगद के क्षण थे, हैरानगी वाली थी। आज कोई बीच में दीवार नहीं आएगी, आज भक्त भगवान से मिलकर ही रहेगा। सभी ने कुछ कुछ कहा, किसी का गिला था, किसी का शिकवा था, पर कोई इस समय इस बात से अलग नहीं था कि दरवाजे खुलेंगे, अभिषेक होना चाहिए, पूजा होनी चाहिए, नित रोज सब कुछ होना चाहिए, और तालों में बंद नहीं रहना चाहिए। घड़ियों ने अब 7:10 बता दिए थे, जो एक प्रकार से शुभ मुहूर्त था उस अक्षय दिन का, उस पावन दिन का। 7:10 हुए, यह ग्रिल खुली तालों के बाद हमारे गुरुवर पहुंच गए उस वेदी के पास जो 950 दिन से भक्तों और भगवान के बीच में एक दूरी से तड़प रहे थे। जैसे हम लोग जाकर परिमार्जन किया, भगवान के चरणों में आके फिर मस्तक रख दिया। हे भगवान, क्षमा करना इन भक्तों को जो तुझे यहाँ प्रशस्ति करके, तुझे यहाँ बैठाकर सब कुछ करके तालों में बंद करके चले गए। गलती किसी की भी हो, क्षमा हम मांगते हैं। भगवान इन सब को क्षमा कर देना। अब रोज तेरी यहाँ पूजा अभिषेक, भगवान को कोई मतलब नहीं कि तुम उन्हें दुत्कारो चाहे पुचकारो। अरे ये तो अपनी भक्ति है जो रंग बदलती है, जो रंग दिखाती है। वही तो कहते हैं, चमत्कार से नमस्कार नहीं, नमस्कार जब श्रद्धा में होता है चमत्कार स्वतः हो जाते हैं। यह था भक्त तप का त्याग का दिन, जब उसने आके चरण रखे, दरवाजे खोलने ही पड़ गए, चाहे कोई भी हो। इस समय उन्होंने इस तरीके से परिमार्जन कर, क्षमा भाव रखकर एक इस रास्ता खोल दिया उन भक्तों के लिए जो अभिषेक के लिए आतुर हो रहे थे। सूर्य का ताप बढ़ता जा रहा था, शायद वह आज और तेज होकर निखरने लगा था। अपना ताप से उपस्थित जता रहा था कि मैं भी आज आप लोगों के साथ हूं, समझो और समझाओ, मेरे ताप को भी बर्दाश्त करके आज वह कर दिखाओ जो 950 दिन से यहाँ कोई नहीं कर पाया। अब इंतजार हो रहा था, अभिषेक की घड़ियां पूरी हो गई थी। अभिषेक, अब हर कोई यहाँ के आतुर था, अभिषेक करें, पूजा करें। 44 अर्घों के साथ यहाँ पूजा हुई। अभिषेक के बाद कल्याण स्तोत्र विधान करवाया गुरुवर ने, और क्योंकि उन्हीं का तो एक शांति का, विकास का, समृद्धि का, पालन का, हमारी सब मनोकामनाओं को पूरे का कल्याण स्तोत्र विधान हुआ। उसके बाद मंगल में आरती भी। आचार्य श्री मौन होकर मुस्कुराते रहे। अंदर जो पीड़ा थी अब वह शांत हो चुकी थी। जो भगवान आज भक्त से दूर थे, आज उनको मिलाकर उन्होंने, कहते हैं, यह कल्याण कर दिखाया। तप त्याग की पराकाष्ठा का दिन, कहते हैं सबसे बड़ा सिंह निश्चित व्रत के अंदर यही सबसे बड़ा उपवास होता है, जब 16 दिन सीढ़ी चढ़ते, 1 2 3 4 16 तक पहुंचते हैं, फिर उस व्रत का क्रमधान नीचे होता है। ऐसा पावन दिन, वैसे ही अक्षय तृतीया, और कितना बड़ा उपहार इन्होंने समाज को दिया। फिर कल्याण स्तोत्र विधान के बाद आरती हुई। यह दृश्य आप देख रहे हैं। और आज के दिन वह कर्मचारी भी यहाँ पर थे जिन्होंने यह मोटा ताला यहाँ पर लगाकर, उन्होंने कहा हमें कोई शिकवा नहीं। अरे लड़ाई एक तरफ रहेगी, विवाद एक तरफ रहेगा, पर भगवान का अभिषेक पूजा नित रोज होता रहेगा, हमारे संत ने कहा है। और संत की बात की तो कोई टाल, सुनिए जरा 2 से। हमारे लिए भी अच्छा होगा, और हम लोगों ने एक्सेप्ट की है कि भगवान का पूजा पक्षाल चलता रहे। हम तमाम कर्मचारियों को किसी प्रकार रहेगा, और भगवान की सेवा पूजा पक्षाल श्रद्धालु के लिए जारी रहेगा। महाराज जी ने जो हमको आशीर्वाद दिए हैं सभी कर्मचारियों को बीच में, कि पूजा भावना, सेवा ये बरकरार होना चाहिए, तो हमारा भी तरफ से ये मंदिर का सेवा पूजा सभी यात्रियों के लिए छूट। आचार्य श्री के मन में बहुत कुछ था, पर मौन व्रत था, बोल नहीं सकते। उन्होंने लिखकर चंद लाइनें दी, जो आप सुनिए अब उन्होंने क्या कहा। एक कुछ क्षण। आज मन अति प्रसन्न हो रहा है। अक्षय तृतीया जैसा महान पर्व, उत्कृष्ट सिंह निष्कृत व्रत मध्य के 16 उपवास की महापारणा एवं 40 महीनों से बंद पड़ा चोपड़ा कुंड जिनालय के भव्य द्वार उद्घाटन करके संपूर्ण जैन समाज को चोपड़ा कुंड का उपहार दिया, एवं नित्य जीर्णाभिषेक पूजा पाठ का उत्सव आने वाले हजारों लाखों यात्री, तीर्थ यात्रियों के उत्साह में कारण बनेगा। सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि
अहिंसा प्रेम की मंगलमय कामना करता हूँ। सबको आशीर्वाद। अंतर्मन आचार्य प्रसन्न सागर, 3 मई 2022। यही तो तभी तो कहते हैं, ना भक्त कुछ कर पाते हैं, ना कमेटियाँ कुछ कर पाती हैं, ना विद्वान कुछ कर पाते हैं। अरे संत के जहाँ चरण पड़ते हैं वहाँ धरती सोना सोना हो जाती है, हर बात पूरी हो जाती है, हर वांछा पूरी हो जाती है। देखिए जब संत ने चरण पड़े सब कुछ अपने आप हो गया। जो 950 दिन में कोई नहीं कर पाया था, वह एक संत की भक्ति तप त्याग पराकाष्ठा में आने के बाद सब कुछ कर दिखाया था। यही तो होती है असली भक्त, असली संत, असली त्याग, असली तपस्या की पहचान, जो कब रंग बदल देती है, कब चमत्कार कर देती है, हमारे सामने ही भक्त को भगवान से मिला देती। घड़ी ने 9:30 बजा दिए और हमारे आचार्य श्री उठ चले। उठने का मन नहीं था, पर 52 दिन अक्षय तृतीया का था, 16 दिन उपवास को हो गए थे। कहते हैं सिंह निश्चित वर्ग जो 557 दिन का होता है, 496 दिन उपवास होते हैं, मात्र 61 दिन पारणा होती है। वैसे आज जो है हमारा 8 मई को 292 दिन का उपवास हो गए हैं। आज 21 जुलाई 2021 को शुरू हुई जो श्रृंखला 28 जनवरी 2023 को महापारणा के साथ सिंह निष्क्रिय दिवस एडिशनल मौन व्रत साध में ऐसे तप त्याग की पराकाष्ठा पता है कहाँ कर रहे हैं आजकल? स्वर्णभद्र कूट पे विराजमान है और उसी की गुफा में बैठे चिंतन मनन करते हैं। जो आ गया दर्शन करने का सौभाग्य, अपने यहाँ पर लीन चित्त में भगवान के चरणों के पास हर समय लीन बैठे रहते हैं। वह तप त्याग की पराकाष्ठा अब जा रहे थे, महापारणा के दृश्य देख रहे थे, मुद्रा में लेकर अक्षय तृतीया के दिन। और महापारणा जो करवाएगा 16 दिन के उपवास, कहते हैं उसका सौभाग्य कितना फल पाएगा यह हम लोग गिन भी नहीं सकते। महापारणा के दृश्य देख रहे हैं आप। 3 मई के अक्षय तृतीया के सबसे लंबे उपवास का दिन होता है ये 16 उपवास के बाद। फिर 15 से लेने के बाद 15, 14, 15, 13, 14, 12, 13, 14 इस तरह घटते घटते वापस हम 28 जनवरी 2023 को उस श्रृंखला को समाप्त करते हैं 557 दिन के सिंह निश्चित व्रत की। और पारणा के दृश्य देखकर हम भी गदगद होते हैं। अरे जो करते हैं जिनका तो कहना ही क्या, कृत्य कारित अनुमोदना का यह चक्र हम सबके कर्मों की निर्जरा करता है, आनंदित करता है और पुण्य कर्मों को जोड़कर हमारी ओर भेजता है। पारणा के बाद बस वही चल दिए हमारे गुरुवर अब स्वर्णभद्र कूट की ओर। कहते हैं उसी की इस गुफा के अंदर चरणों के पास जीवन ध्यान तप त्याग मौन साधना अनवरत चलती रहती है। कभी कुछ लिख कर दे दिया तो आप तक पहुंच जाता है उस उवाच के रूप में, जैसा आज उन्होंने कर दिखाया। मौन साधना तप त्याग के इस महान संत ने बस 2 साल मांगे हैं आपसे। अरे 2 साल के लिए हो दिगंबर हो श्वेतांबर, नहीं तुम्हारी परंपराएं बदलनी है, ना तुम्हारी प्रशस्ति बदलनी है, ना तुम्हारी मुहूर्त बदलनी है, ना मुझे कुछ यहाँ से पैसा इकट्ठा करना है। मुझे कुछ करना है तो इस शिखर जी को जो एकदम तुम्हारे झगड़े के बीच में बटने के बीच में पिसता जा रहा है, मिटता जा रहा है, लड़ता जा रहा है, मैं उसको बस एक करके सुंदर दुल्हन के रूप में तुम्हें सौंपना चाहता हूं। कष्ट के लिए क्षमा, आनंद के लिए खुश शुभकामनाएं। सादर जय जिनेंद्र।